Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is the difference between personal communication and the mass communication? State any 2 point of importance of mass communication। यानी कि क्वेश्चन में आपसे एक ही क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं कि सबसे पहले आपको पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बीच का अंतर बताना है और फिर आपको मास कम्युनिकेशन की दो इम्पॉर्टेंस बतानी है। यानी कि मास कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस में 2 पॉइंट यहाँ पे आपको डिस्कस करने हैं। तो डिस्कस करते इसका क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या है, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। तो बात करें अगर हम डिफरेंस के, तो एक अब जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि दो पार्ट्स बना लेंगे, दो सेग्रीगेट कर लेंगे पोर्शन, और एक तरफ करेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन को डिफाइन और एक तरफ करेंगे मास कम्युनिकेशन को डिफाइन। क्योंकि ऐसे अगर हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन करेंगे तो आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, इट मीन्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स नहीं आएगा, सिर्फ पर्सन आएगा यहाँ पे, only person, two person, either through oral letter और थ्रू टेलीफोन। यानी कि जब दो लोगों के बीच में आपस में बातें होती हैं तो उसको बोला जाता है पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको नाम से पता लगता है कि उनके बीच की पर्सनल बातें हैं। लेकिन अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन की, तो मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है, मास का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे लोग। तो जब बहुत बड़े लेवल पे लोगों से बातें होंगी तो उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इंक्लूड द यूज ऑफ रेडियो, ये रेडियो है RADIO, टेलीविजन, प्रेस, फिल्म्स, प्रेस मतलब पब्लिकेशन, फिल्म्स एटसेट्रा फॉर द वाइडर पब्लिक ऑडियंस। यानी कि इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को अलग अलग ग्रुप तक, एक बहुत वाइड ग्रुप तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन के सोर्स क्या क्या है, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, फिल्म्स एटसेट्रा। और पर्सनल कम्युनिकेशन के सोर्स क्या हो सकते हैं, या तो आपका खुद का एक पर्सनल मोबाइल या फिर आपका लेटर। अब बात करें अगर हम इंपॉर्टेंस की, मास कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहली इंपॉर्टेंस है इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। ये लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन होती है। आप रेडियो में गाने सुनते हो, टेलीविजन में मूवीज देखते हो, फिल्म्स देखते हो, ये आपको एक मैसेज भी पहुंचाती हैं और आप इसको एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन की एक और इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। ये लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए आपके कंट्री में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे डिफाइन करोगे, लोगों तक कैसे उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाओगे। तो आप लोगों को पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम दिखा सकते हो टीवी पे, या फिर आप रेडियो पे आप उनको मैसेज दे सकते हो, फिल्म्स के थ्रू आप इन बातों को दिखा सकते हो। तो मास कम्युनिकेशन ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, बल्कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और यही थी इसकी दो इंपॉर्टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।